दुनिया भर में मानव सभ्यता की कहानी पानी की खोज से जुड़ी हुई है और भारत जैसे देश में ये बात और भी साफ दिखती है। हजारों सालों से इस देश के लोगों ने पानी को जीवनदायिनी शक्ति माना है और इसके प्रबंधन में कमाल का हुनर दिखाया है। क्या आपको पता है कि हजारों साल पहले भारत में पानी के सिस्टम कई आधुनिक शहरों से भी ज्यादा एडवांस थे? अदृश्य बावड़ियों से लेकर एंटी इवेपोरेशन टैंक्स तक हम समय में वापस जाकर भारत की प्राचीन जल प्रतिभा के पीछे के विज्ञान को उजागर करेंगे। ये सिर्फ पुरानी चीजें नहीं हैं, इनमें वर्तमान के लिए बहुमूल्य सबक हैं, खासकर जब हम जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो मेरे साथ चलिए प्राचीन भारतीय जल इंजीनियरिंग की दिलचस्प दुनिया में। राजस्थान के बीचों बीच जहां रेगिस्तान की धूप पड़ती है, वहां इंसानी दिमाग और वास्तुकला का एक नमूना है चांद बावड़ी। जमीन से 100 फीट नीचे ये बावड़ी सीढ़ियों, चबूतरों और पानी की टंकियों का एक जटिल भूल भुलैया है। 1200 साल पहले बनी चांद बावड़ी ज्यामिति और डिजाइन का एक चमत्कार है। इसकी एकदम सिमेट्रिकल संरचना, जिसमें 3500 से ज्यादा सीढ़ियां एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले पैटर्न में व्यवस्थित हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। इस डिजाइन से हवा का संचार होता था, जिससे गर्मी में भी पानी ठंडा रहता था। लेकिन सवाल ये है कि प्राचीन भारत के इंजीनियरों ने बिना आधुनिक उपकरणों के इतनी सटीकता कैसे हासिल की? चांद बावड़ी का आकार और जटिलता उनके गणित, ज्यामिति और जल विज्ञान की गहरी समझ को दर्शाती है। चांद बावड़ी प्राचीन भारत की मुश्किल हालात में न सिर्फ जीने बल्कि फलने फूलने की क्षमता का प्रतीक है। राजस्थान के मैदानों से हम दक्षिण की ओर दक्कन के पठार की यात्रा करते हैं, जहां सदियों पहले एक अलग लेकिन उतना ही अनोखा पानी प्रबंधन सिस्टम था, कारेज सिस्टम। जमीन के नीचे सुरंगों का एक नेटवर्क कुछ मीलों तक फैला हुआ पहाड़ियों के जलभृतों से पानी को सूखे गांवों और खेतों तक ले जाता था। ये था कारेज सिस्टम। चांद बावड़ी जैसी विशाल संरचनाओं के विपरीत कारेज सिस्टम ज्यादातर अदृश्य था, जमीन की सतह के नीचे छिपा हुआ। लेकिन ये अदृश्यता इसकी चतुराई को छुपाती थी। बिना पंप, बिना बिजली, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और क्षेत्र के जल विज्ञान की गहरी समझ के साथ प्राचीन इंजीनियरों ने भूजल संसाधनों का उपयोग करने का एक टिकाऊ और कुशल तरीका बनाया। ये भूमिगत जल मार्ग अपने ध्यान से बनाए गए ढलानों और हवा के लिए खड़ी शाफ्ट के साथ इंजीनियरिंग की सटीकता के चमत्कार थे। कारेज सिस्टम अवलोकन की शक्ति, सरलता और नवाचार के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों से उबरने की मानवीय भावना की क्षमता का प्रमाण है। चैप्टर 3। प्राचीन भारत के पानी के अजूबों के माध्यम से हमारी यात्रा अब हमें धोलावीरा के खंडहरों तक ले जाती है, जो वर्तमान गुजरात में एक हड़प्पा शहर है। यह पुरातात्विक स्थल एक सभ्यता के अवशेषों को समेटे हुए है, जो 4000 साल पहले फली फूली थी, और पानी पर उनकी महारत शहर के उल्लेखनीय जल प्रबंधन प्रणाली में स्पष्ट है। शहर की सबसे प्रभावशाली विशेषताएं इसके 16 विशाल जल जलाशय हैं, जो रणनीतिक रूप से चट्टानी इलाके से उकेरे गए हैं। मानसून के मौसम में बारिश की हर बूंद को पकड़ने और संग्रहित करने के लिए डिजाइन किए गए थे। इन जलाशयों में पानी को साफ और पीने योग्य बनाए रखने के लिए अवसादन और निस्पंदन की एक जटिल प्रणाली को शामिल किया। चैप्टर 4। जैसा कि हमने प्राचीन भारत के दिल की यात्रा की है, इसके लोगों की सरलता और पानी पर उनकी महारत को देखा है, एक सवाल बड़ा है, आज हम उनसे क्या सीख सकते हैं? ये प्राचीन प्रणालियां इंजीनियरिंग के प्रभावशाली कारनामों से कहीं अधिक थीं। वे स्थिरता के मॉडल थे, जिन्हें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, न कि उसके विरुद्ध। चांद बावड़ी जैसी बावड़ियां अपने प्राकृतिक शीतलन प्रणालियों के साथ ऊर्जा की खपत के बिना गर्मी से राहत प्रदान करती थी। कारेज प्रणाली गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का उपयोग करते हुए भूजल भंडार को समाप्त किए बिना सिंचाई प्रदान करती थी, और धोलावीरा की जल संचयन प्रणालियों ने वर्षा जल को पकड़ने और संरक्षित करने के महत्व को प्रदर्शित किया। जलवायु परिवर्तन, घटते जल संसाधनों और आधुनिक इंजीनियरिंग के पर्यावरणीय परिणामों से जूझ रहे युग में ये प्राचीन समाधान बहुमूल्य सबक प्रदान करते हैं। क्या हम इन समय परीक्षित तकनीकों को पुनर्जीवित कर सकते हैं, उन्हें आधुनिक आवश्यकताओं के अनुकूल बना सकते हैं और उन्हें समकालीन समाधानों के साथ एकीकृत कर सकते हैं? क्या हम अपने पूर्वजों के ज्ञान से सीख सकते हैं और भविष्य के लिए एक अधिक टिकाऊ रास्ता बना सकते हैं? इसका उत्तर शायद मानवीय आवश्यकताओं और पर्यावरण के बीच
नाजुक संतुलन को फिर से खोजने और उसका सम्मान करने में निहित है। एक ऐसा संतुलन जिसे भारत जैसी प्राचीन सभ्यताएं सहस्राब्दियों पहले समझती और महारत हासिल करती प्रतीत होती हैं। राजस्थान की जटिल बावड़ियों से लेकर दक्कन के छिपे हुए जलसेतुओं और धोलावीरा के परिष्कृत जल संचयन प्रणालियों तक हमने प्राचीन भारत के जल प्रबंधन समाधानों की सरलता देखी है। सदियों पहले निर्मित ये संरचनाएं मानव नवाचार के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं और पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन से जूझ रही दुनिया के लिए अमूल्य सबक प्रदान करती है। कौन सी प्राचीन तकनीक ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? क्या भारत को इन्हें वापस लाना चाहिए? नीचे कमेंट करें और ज्यादा छिपी हुई भारतीय तकनीकी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।